तोलने में उसका दूध वजनी निकला। जब दूध वजनी निकला तो जनाब सैयदना अली मुर्तजा फरमाने लगे जिसका दूध वजनी बेटा उसी का है, अल्लाह डबल वजन का दूध अता करता। अब मसला कहां से निकला बोलिए? लेकिन हर बंदा निकालने की ताकत, यही हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है। सहाबा के जमाने में जरूरत नहीं थी सहाबा को। एक तो वो इतनी लापरवाही की नमाज नहीं पढ़ते थे जितनी हम पढ़ते हैं। अत्ताहियात में बैठे हैं, सूरत फातिहा पढ़ी जा रही है। अत्ताहियात में बैठ के बंदे पूछते हैं आगे, कहते हैं हजरत मैं अत्ताहियात में सूरत फातिहा पढ़ रहा था, सारी पढ़ लिया, वो तो रुकू का वक्त है तो याद आया कि ये तो अत्ताहियात है। इतनी लापरवाही की पहले तो वो नमाजें नहीं पढ़ते। फिर अगर किसी को गलती हो जाती तो सामने जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा वद्दुहा मौजूद था, वो हुजूर से पूछ लेते। जब वक्त गुजरने लगा ना, ताबीन का जमाना आया तो फिर मसला बना। एक तो थोड़ा थोड़ा मिशकाते नबुव्वत से लोग दूर हुए तो लापरवाही भी आने लगी। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि सूरत फातिहा भूल जाए तो क्या करें। रुकू में बंदा चला गया तो रुकू तो कर लिया, लेकिन सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं याद रहा तो क्या करें। सजदे में गया सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा तो क्या करें। अब मसाइल बने, अब जरूरत हुई। इमाम आजम ने उसूल फिक़ह मुरत्तब की, हमें बताया कि नमाज में फर्ज क्या है, नमाज में वाजिब क्या है, नमाज में क्या शय जरूरी है और क्या शय जरूरी नहीं है। वो भी उन्होंने हदीसें सामने रखी कि नबी पाक ने किस किस बात की कितनी ताकीद की, किस किस बात की ज्यादा ताकीद नहीं फरमाई। फिर उन्होंने मसला बताया कि क़याम करना फर्ज है, रुकू करना फर्ज है, लेकिन रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम कहना सुन्नत है। अगर किसी की रह भी जाएगी तो उसकी नमाज हो जाएगी। कौमा करना फर्ज है, सजदा करना फर्ज है, लेकिन सजदे में सुभान रब्बियल आला कहना सुन्नत है। रह भी गया तो नमाज, जो सजदा ही नहीं करेगा उसकी नहीं। तो ये उसूल बनाए इमाम आजम ने। इमाम आजम कौन थे? कपड़े के एक बहुत बड़े ताजर थे, उनके बेटे थे, पूरा नाम था नौमान बिन साबत। इमाम आजम उनका लकब है, अबू हनीफा उनकी कुनियत है। लोग जब अपनी मर्जी की बारी आती है तो हरम शरीफ के हवाले देने शुरू कर देते हैं। हरम शरीफ में जो होता है, हरम शरीफ में, मैंने कहा चलो वही मान लो, मस्जिद नबी में बाबे बिलाल से दाखिल हो जाओ या बाबे हिजरत से दाखिल हो जाओ। मस्जिद नबी में जब दाखिल होगे, अंदर मस्जिद के कदम रखोगे दोनों दरवाजों से जाके, तो जो खुला सेन मिलेगा उस सेन के ऊपर यूं सामने नजर डालोगे तो 4 इमामों के नाम लिखे हुए फिक़ह के। जो सबसे पहला नाम लिखा है वो इमाम आजम अबू हनीफा का लिखा हुआ है, आज भी मस्जिद नबी में, आज भी। दूसरा इमाम शाफी का, तीसरा हजरत इमाम मालिक का, चौथा इमाम मोहम्मद बिन हंबल का। और आज भी फुकहाए मक्का और मदीना जब फतवा देते हैं तो इमाम मोहम्मद बिन हंबल के कौल पे फतवा देते हैं। और हर जगह वो ऐलान करते हैं कि हम फिक़ह के मानने वाले मुकल्लद है इमाम मोहम्मद बिन हंबल के। वो ऐलान करते हैं, उन्होंने लेके लगाया हुआ। एक पूरी दुनिया की लोग तो किसी न किसी इमाम की तकलीद करें और एक छोटी सी जमात उठ के कहे नहीं हमें डायरेक्ट समझ आई है, तो कैसे भाई तुम्हें समझ आ गई? इमाम आजम अबू हनीफा का नाम नौमान बिन साबत था, कूफे में पैदा हुए थे, सहाबा के शागिर्द थे। 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ। बाप ताजर थे। आप फरमाते हैं मैं सियाना हुआ तो तजारत में लग गया, रेशमी कपड़े का कारोबार था, बहुत बड़ा घराना मालदार था हमारा। मैं गली से गुजरता था, रास्ते ही में इमाम शाफी का मदरसा था, मैं बच्चों को पढ़ते देखता तो मुझे शौक होता, अक्सर मैं वहां 2-4 मिनट 10 मिनट क़याम करता। एक दिन इमाम शाफी ने बुलाया और बुला के फरमाया बेटे क्या करते हो? मैंने कहा कपड़े का काम करता हूं। तो कहने लगे तेरे चेहरे में बड़ी चमक है, तेरे चेहरे में बड़ी रोशनी है, मुझे लगता है मेरा रब तुझसे कोई बड़ा ही काम लेने वाला है, तू आ नहीं जाता, पढ़ नहीं लेता। इकबाल कहते हैं अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शुबानी से कलीमी 2 कदम है, अल्लाह करे किसी को कोई मिल जाए, किसी को कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है, अल्लाह करे कोई मिल जाए। फरमाते इमाम शाफी ने मेरी बात हुई तो मैं हजरत हम्माद के मदरसे में दाखिल हो गया। इमाम हम्माद बहुत बड़े मुफ्ती थे, सनद भी सुन ले। इमाम आजम शागिर्द है इमाम हम्माद के, और इमाम हम्माद शागिर्द है हजरत इब्राहिम नखई के। हजरत इब्राहिम नखई शागिर्द है हजरत अलकमा के, और हजरत अलकमा शागिर्द है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो सहाबी जिनकी ड्यूटी थी नबी पाक का डंडा मुबारक का सा उठाने की, हुजूर के जूते उठाने की।
डायरेक्ट नबी पाक से इल्म दीन हासिल किया करते। ये सनद है इमाम आजम अबू हनीफा की। हजरत इमाम आजम कहते हैं मैं इमाम हम्माद के मदरसे में पढ़ने लगा, कई साल रह के मैंने उनके मदरसे में इल्म हासिल किया। जब मैं फारिग हुआ तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं कहाँ मदरसा बनाऊं, मैं किस मस्जिद में बैठूं, मैं कहाँ जाऊं? तो कहते हैं मेरे उस्ताद अपनी कुर्सी से उठे और मेरा बाजू पकड़ के अपनी जगह पे बिठाया, कहने लगे मैंने तुझे पढ़ाया है लेकिन रब ने तुझे बड़ा ही अता किया है, अब तू कहीं और नहीं जाएगा, मेरी मसलत पर बैठकर लोगों को पढ़ाया करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फिका और उसूल का इल्म वहां से हासिल किया। फरमाते हैं फिर मेरे उस्ताद ने मेरी ड्यूटी लगाई, फरमाने लगे अब तू किसी ऐसी जगह जा जहां से तुझे तकवे की रोशनी मिले, कोई मुर्शद तलाश कर, सह सह नफल नमाजा पढ़िया, जालम नफ्स न मरदा हूं, ए बांध फकीरों किसे नहीं मारे, आए हो चोर अंदर दा हूं। हजरत इमाम आजम सन 80 हिजरी में, कहते हैं 80 हिजरी में, आज से 1400 साल पहले, 1350 साल पहले इमाम आजम कह रहे हैं मुझे जरूरत थी कि मैं जाके किसी के हाथ में हाथ दूं ताकि मैं उससे इस्लाह लूं जो मेरे कल्बो नजर को सही करे। हम तो सारे सियाने, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं। फरमाते मैं अपने उस्ताद के कहने पर इमाम जाफर सादक के पास गया, 2 साल इमाम जाफर सादक ने मुझे प्रैक्टिकल कराया, जो इल्म मैंने इमाम हम्माद से सीखा था उस पर अमल करने का तरीका मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया है। 2 साल। और इमाम आजम फरमाया करते थे अगर वो 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो 2 साल ना होते तो मैं, फरमाते उनसे मैंने पढ़ना पढ़ाना सीखा। और इमाम जाफर सादक रात को मुझे साथ खड़ा करते और सारी सारी रात नफल पढ़ाते, वो मेरी तरबियत करते। वो इल्म तो मेरे अंदर था लेकिन आजिज़ी, तकवा, परहेजगारी, इबादत, कुरान से प्यार, ये मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े फकीह बने, फिर मदरसा बनाया, फिर खानकाह बनाई, फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम दिया। ऐसा भी वक्त आता एक आयत शुरू करते तो सारी रात वो आयत ही पढ़ते रहते, सारी रात इल्म पढ़ाया, लोगों से प्यार किया, खुलूस बांटा। बहुत बड़े मालदार थे। एक बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू मालिक का। ये इतने बड़े शख्स है कि हारून रशीद ने इन्हें काजी उल कुज़ा बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं गरीब का बेटा था। अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बेटे होते हैं। अमीरों के बच्चे FSC पढ़ते हैं, BSc पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं। और फिर अमीरों को मिंबरियां मिलती हैं, गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिंबर अता फरमाता है, मुसल्ला रसूल अल्लाह देता है। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते हैं मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते हैं मेरे अब्बा जी फौत हो गए, मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, सलीका समझा दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं बेवा माँ के सर पे बोझ उतारने के लिए निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला। रास्ते में इमाम आजम का मदरसा था। फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते। एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आ जा पढ़ा कर, आ जा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मेरा बच्चा खराब कर दिया, मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया, मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई, इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबों पति थी, और फिर इतने बड़े आलिम फकीर, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेज जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी, मसलों से भी कभी पेट भरा है।
कहती इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, बीबी भूल गया था, गलती हो गई। बीबी क्या तेरी इमाम साहब सुनते रहे। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर बे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है। उसने एक लफ्ज तो है 3 दिनार का, एक रवायत ऐसी भी लिखी है बुजुर्गों ने, कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, हालांकि मैं कनाक का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला डुला करे तो वो वाला खर्चा बताया। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? तो कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। ओ भाइयों कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते, इल्तिजाएं करते, प्यार करते। गुजर गया वो दौर, अब तो सूट लेने का दौर है, मिठाइयां लेने का दौर है, हाथ डलवाने का दौर आया है। अब कौन पूछता है? अब तो पूछते हैं तू मेरे लिए क्या लाया है। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक, कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान, 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है, तो पढ़ के बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते हैं मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया। हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते हैं मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की, उलमा की बड़ी फरमा बरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखे मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है, उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। का बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है, ये उनका कमाल है जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मेरे भाई अपनी पूरी जिंदगी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने। आज तो असातिज़ा किराम, असातिज़ा, मुझसे एक टीचर कहने लगे हजरत जी दिल नहीं लगता, बेसुकूनी सी है, कुछ बतलाएं। तो मैंने कहा क्लास में कोई यतीम बच्चा ढूंढ लें, कोई लावारिस बच्चा ढूंढें, उसकी वर्दी अपने जिम्मे ले लें, किताबें अपने जिम्मे ले लें, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले लें, रोज जेब में टाफियां डाल के जाया करे कि गरीब को देनी है। फिर मैं 2 महीने ये वाला वजीफा भी पढ़ के देखे, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये भी कहने लगे बड़ी ठंडक हुई है, बड़ा सुकून मिला है, बड़ी ताबेदारी। मैंने कहा आप लफ्जों से सुकून चाहते हैं, वो लोग खिदमत करके सुकून लेते। कूफे का एक अमीर आदमी था, फिर गरीब हो गया। गरीब, गुर्बत बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी, बड़ी आजमाइश। गरीब बेवकूफ इसलिए होता है कि उसकी जेब में पैसे नहीं होते। गरीब मजबूर इसलिए होता है कि उसके पास होता कुछ नहीं ना, तो सारी आजमाइशें इकट्ठी आ जाती। गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करता लेकिन पूरी ना होती। वो कहता एक दिन गली में ककड़ी बेचने वाला आया, तो मेरी एक बेटी थी छोटी सी, बाकी बच्चे बड़े थे। छोटी जिद करने लगी, कहने लगी ककड़ी खानी है, ककड़ी। कहते मैं परेशान हो गया, दिल टूट गया, बेटी ने सवाल किया है। फरमाते मैंने सोचा किसके पास जाऊं, किसी और के पास मुझे समझ ना आया, मैं सीधा इमाम आजम के पास चला गया। ये शख्स है जो मुझे देगा भी और मेरा पर्दा भी रखेगा, मुझे देगा भी और मेरा, बोलिए, मेरा
ये पर्दा भी रखेगा, ये रुसवा नहीं करेगा, ये फोटो नहीं खिंचाएगा। ये फोटो खिंचा के पहले दिन फेसबुक पे नहीं लगाएगा कि मैं गरीबों में थैले बांट रहा हूं। ये उसी वक्त अखबार वालों को नहीं बुलाएगा एक थैला और 6 अखबारों में तस्वीरें। ये इस तरह नहीं खैरात दे। हजरत इमाम आजम के पास गया तो फरमाते रश बहुत ज्यादा था, मैं इमाम साहब से बात ही ना कर सका। वापस आ गया, इमाम साहब ने बंदा भेजा, फरमाया पता कर ये बंदा किसी जरूरत के लिए आया था, रश की वजह से बात नहीं कर पाया। कहते वापस मेरे पीछे बंदा भेजा, वो मेरे घर तक आया, घर आके उसको हालात का पता चल गया, वापस गया। कहते हैं 3 थैलियां अशरफियों की भर के इमाम आजम लाए और खुद आए और रात के अंधेरे में आए और मुझे थैलियां दे के ना तो मेरे आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा हुजूर हाथ क्यों बांधते हैं? आप फरमाने लगे यार दुख इस बात का है कि तू मेरा पड़ोसी था और तेरी गुर्बत का मुझे पता ही नहीं चला। तू मेरे इलाके का था और मैंने सोचा ही नहीं, मेरा अपना था, मुझे ख्याल ही नहीं आया। और मैं माफ कर दे, मेरी शिकायत ना करना कि ये मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता। इल्म भी था, अमल का नूर भी था, तकवे का हुस्न भी था, गरीब की मदद का जज्बा भी था। आज लोगों पर माल का फितना सवार होता है, सब पर नहीं लेकिन ज्यादा लोगों पर। जैसे जैसे माल आता जाता है वैसे वैसे अकल भी आती जाती है, वैसे वैसे सियाने भी होते जाते हैं। कहते हैं वो भी कमाए वो भी करे, मैं तो टेक्निकली बड़ा हूं, मैं अकलमंदी, मैं बड़ी ना बहन की फिक्र रहती है, ना भांजों की फिक्र रहती है, ना रिश्तेदार की फिक्र रहती है, ना दाएं बाएं कुछ देखते हैं। लोग जैसे जैसे पावरफुल होते जाते, हटते जाते, कटते जाते, अमीरों से गिराने लगते जाते, आगे की तरफ देखते जाते। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी प्यार किया, मोहब्बत बांटी, इल्म, फकाहत, तकवा, रोशनी। आज लोगों को इल्म होता है पर इल्म का नूर नहीं होता। हमें बहुत सारी बातों का पता होता है पर वो बातें हमारे लफ्जों में होती हैं, हम उसके हुस्न से आगाह। और अगर मैं ये कह दूं कि हमें उन बातों पर यकीन कामिल नहीं होता, कह रहे होते हैं, हम समझते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों के पीछे जो अमल का जज्बा है वो फीका होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जितने बड़े आलिम थे उतना ही बड़ा खौफ था अल्लाह का दिल में, उतना ही बड़ा खौफ था। एक आदमी कहता है मैंने इमाम साहब से मसला पूछना था, मैंने इशा की नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ी। कितनी लोग बातें सुनते हैं, उसका असर कितना लेते हैं, लेकिन इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का तरीका क्या था? कहते मैंने इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ी मस्जिद में, तो कारी साहब ने कुरान पढ़ा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व खरजतिल अर्दु अस्कालहा। फरमाते आखिरी 2 आयतें पढ़ी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाते मैं क़यामत के दिन तेरे जर्रे जर्रे का हिसाब करूंगा। जर्रा बराबर नेकी हुई तो तेरे सामने आई, जर्रा बराबर गुनाह हुआ तो तेरे किसके बराबर जी? वो कितना होता है? रेत का 1 जर्रा, उसके बराबर भी गुनाह हुआ तो तेरे सामने। ये अल्लाह कह दिया है तो ऐसा इंशाअल्लाह होके रहेगा। अल्लाह एक दफा दिखाएगा। दुआ फरमाए अल्लाह हमें माफी अता फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए, अल्लाह हमें बख्शे हुओं में शामिल फरमाए। ये आयत इमाम साहब ने सुनी तो कहते हैं मैं नमाजी सारे चले गए तो इमाम साहब बैठे और यूं ना अपनी दाढ़ी पकड़ ली, चिराग टमटमा रहा, कहते हैं दाढ़ी पकड़ ली और इमाम साहब बैठे हैं। मैंने कहा कि किसी महवियत के आलम में है, सोच में, चले मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहते मैं 2 घंटे के बाद आया तो इमाम साहब वैसे बैठे हैं दाढ़ी पकड़ी हुई। मैंने कहा ठहर के आता हूं। मैं फिर 1-1.5 घंटे के बाद गया तो वैसे ही बैठे। कहते तहज्जुद का वक्त हो गया, मैं मस्जिद में गया तो चिराग टिमटिमाने लगा, खत्म होने के करीब आ गए। इमाम साहब बैठे, अब मैंने देखा कि आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और अपनी दाढ़ी पकड़ के खींच रहे हैं और कहते हैं या अल्लाह तो अगर जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा तो अबू हनीफा तो उलझ जाएगा। ए अल्लाह तू जर्रे जर्रे के बारे में पूछेगा तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता। खुदा बंदा इस तरह कर, मेरे इन सफेद बालों पे रहम खा। ए अल्लाह मेरे बुढ़ापे पे मेहरबानी फरमा, मुझसे ना जर्रे जर्रे का पूछना, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं नहीं जवाब दे सकता। मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। कहते तड़प रहे इमाम साहब। फजर की अजान हुई तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा, मैं पीछे खड़ा था। मैंने कहा हुजूर सारी रात ही गुजर गई, आप एक आयत सुन के परेशान रहे और मैं रोजाना 20 तकरीरें सुनता हूं, दर्जनों हदीसें सुनता हूं, मुझे तो असर नहीं होता। आप फरमाने लगे मुझे तेरे मामले का नहीं पता, लेकिन मुझे अगर तूने देख लिया है तो किसी के साथ जिक्र ना करना।
मुझे और फरमाने लगे फिर तू तो नेक आदमी होगा, तुझे नहीं ख्याल आता? तो मैं तो जानता हूं मन आनम के मन दानम, पता सारा है सरदार नो की आना, मैं तो जानता हूं ना, मुझे खबर है, लिहाजा मैं नहीं हिसाब दे सकता, तेरा नहीं मुझे पता। जितना मेरे भाई इल्म ज्यादा उतना खौफ भी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज्यादा डर जाने वाला आलिम होता है। जो आदमी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करे वो फकीह नहीं, वो अल्लाह से डरने वाला नहीं, बल्कि जिसको वो बात करे तो थोड़ी करे, डर के करे, खौफ के साथ करे, अल्लाह की खशियत जिसके दिल में हो वो बड़ा आलिम होता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मालदार थे और अपने माल में से हिस्से निकालते थे। इमाम साहब फरमाया करते थे मैंने चंद हजार दिरहम रख दिए। हुजूर किस लिए? फरमाया लोगों को कर्जा देने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्जा लेने वाले को मना किया है, फरमाया कर्जा एक कैद है, बगैर मजबूरी के ना लेना। अब लेने वाले भी एहतियात नहीं करते, फटाफट कर्जे के पीछे भागते। बड़ी मजबूरी हो तो कर्जा ले, फरमाया मकरूज कैदी होता है, कर्जा लेने से बचो। और देने वाले को क्या कहा? फरमाया अगर सामने वाला तंग दस्त हो ना, तंग दस्त, तो उसे मोहलत दो, जितनी तुम मोहलत दोगे अल्लाह उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। अगर तंग। एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने रमजान शरीफ में ना कर्जे के हवाले से या कुछ अरसा पहले किसी मौके पर कर्ज के हवाले से को बात की, तो एक साहब मुझे कहने लगे हजरत साहब जे किसी को लेना हो ना 20,000 तो उन्होंने तरा के ली दे, तो जे 20 करोड़ लेना हो तो फिर नहीं तराया जाता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 20,000 वाला बंदा माड़ा होंदा है ना, जेड़ा 20 करोड़ खा गया वड्डी मगरमच्छ होंदा है, उन्होंने तराया जा सकता, वो अगे बंदे तरले ही करते रहते चल भाई किवें दे सकना है। वो जो 20,000 वाला ना माड़ा बंदा कहते तू देने ने कि तेरा बंदोबस्त करिए, कहते चौधरी साहब जुमेरात ले आओ किसी तरीके, जुमेरात माड़ा है ना। नबी पाक ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तुझे पता चल जाए कि तंग दस्त है तो मोहलत दे, जितने दिन तू उससे पैसे नहीं लेगा उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाब दिया जाए। अब लोग जो तगड़ी मोटे मगरमच्छ है उनको मोहलत देते हैं, कहते जा जिथों लब दे लीला, फिर कहते हैं नहीं आप बताएं आप कैसे दे सकते। और माड़ा बंदा इन्हें 2,000 देना है दुकान का, उसको दुकानदार कहता है कल साइकिल लेके तब गुजरना मेरे आगे से अगर पैसे देने हैं तो मैंने साइकिल रख लेना। डरना चाहिए अल्लाह पाक, हमें पता होता है सामने वाला गरीब है, तंग दस्त है, मजबूर है, से मोहलत देनी। इमाम साहब कहते हैं मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, पास मंजर यह था कि गरीब लोग आते हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बंदे से पैसे लेने थे और हाल ये था कि आप धूप में खड़े थे, साथ उस बंदे का मकान था। लोगों ने कहा हजरत दीवार के साये में हो जाए, फरमाने लगे इससे पैसे लेने हैं, अगर साये में खड़ा हुआ तो सूद में शुमार हो जाएगा, मैं इससे फायदा नहीं ले सकता। एक बंदे से कर्जा लेना था, वो आपको देख के गली और दूसरी गली में चला गया, रास्ता बदल गया और छुप गया। इमाम साहब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं इतना बुरा हो गया हूं कि तेरे बंदे मुझसे छुपने लगे, उसको ढूंढ के लाए, क्यों छुपता है? कहा हुजूर आपके पैसे देने हैं। आपने फरमाया जा मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किए, आज के बाद छुपना ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुझे कोफ्त हो, तू मेरी तरफ देख के छुपने लगा है, मेरी तरफ देख के। गरीब तो भाई गलियों में घुसते फिरते हैं कि कोई बंदा मिल ना जाए। मकरूज आदमी पता उस वक्त चलता है जब खुदकुशी कर गया, पता उस वक्त चलता है फिर लोग आते हैं उसके बच्चों को कहते हैं फिक्र ना करना हम तेरे साथ है, तो उसके साथ होना था, इनका साया बच जाता। अब आए हो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को सहूलत देते, आसानी देते, प्यार करते, मोहब्बत करते। हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारे इखलाकियात के अंदर वो हुस्न नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए। और फिर छोटी छोटी बातों में हुकूकुल इबाद का ख्याल करते, छोटी छोटी बातों। हम तो गाली दे के भी कहते हैं ना चल क्या हो गया, गाली दी है ना। मैंने देखा है साइकिल वाले की टक्कर अगर पजारों वाले के साथ हो जाए तो माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, क्योंकि वो साइकिल पे बैठा है ना, उसकी गलती ये है कि वो साइकिल पे बैठा है, माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, पजारों वाला नहीं मांगेगा। हो सकता है साइकिल वाला उठ के कहे जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि आप थे, वरना मैं आपके आगे ना आता। साइकिल वाला मजबूर है क्योंकि उसके पास पजारो नहीं, और पजारों वाला तो शीशा नहीं नीचे करता, कहता धूप आएगी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठंडी की है, नीचे उतर के मुलाजिम कहता है इसको पूछो अगर कोई 200-400 का नुकसान हुआ तो 500 दे दो। मिजाज है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आलिम, हुकूकुल इबाद का छोटी छोटी। आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया? सारी जिंदगी सायादार शजर की तरह गुजारी,
सारी जिंदगी शागिर्दों पर, मुरीदों पर मोहब्बत का साहिबान रहा, ठंडी छांव रही इमाम साहब की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहना करते थे, खड़ाओ। एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया तो कहने लगा, इमाम अल्लाह से डर जा। ये लफ्ज कहे तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई। कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा, हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे, तुमने सुना नहीं? छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू हनीफा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता। अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा? कई दिन रोते गुजर गए। लोग उस बच्चे को लाए, आगे कहने लगा, हुजूर आप तो परेशान हो गए, मैंने तो मुहावरतन कहा था, मुहावरतन कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते। फरमाने लगे, बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता, जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते, सीधे दिल से जाके टकराते। गली से गुजर रहे, लकड़ी के जूते पहने, खड़ाओ, बारिश है, कीचड़ है। एक दीवार के करीब से गुजरे तो थोड़ा सा कीचड़ उड़ के ना तो दीवार पे पड़ गया। यहां ट्राली वाला सारी दीवार तोड़ जाता है और कहता है, चलो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है। यहां लोगों का घर तोड़ जाते हैं, कहते हैं चलो बताओ कितना खर्चा आया था। फौरी तौर पे लोग मानने को तैयार ही नहीं। इमाम साहब के पैरों से, ये बारीकी समझे, ये हुकूकुल इबाद का मसला है। जो जानने वाले होते थे उनका ये तर्ज जिंदगी था। कीचड़ उड़ा पैरों से और एक आदमी की दीवार पे पड़ गया। इमाम साहब खड़े हैं, सोच रहे करूं तो क्या करूं। शागिर्द साहब है, हजरत जी क्या परेशानी है? आप फरमाने लगे, मैंने उसकी दीवार गंदी कर दी है, साफ ना करूं तो भी जुल्म है, और अगर साफ करूं तो दीवार कच्ची है। जब साफ करूंगा तो कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो किसी के घर की मिट्टी उतारना यह भी जुल्म है। अब मैं दो परेशानियों में उलझ गया हूं, किधर जाऊं? कहा हजरत जी फिर? फरमाया, इसके दरवाजे पर दस्तक दो। दरवाजे पर दस्तक दी तो जो बंदा बाहर आया वो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था। इमाम साहब कहने लगे, मुझे जानते हो? कहने लगे, हुजूर सारा कूफा जानता है, सारा बगदाद जानता है, सारी दुनिया जानती है आप मुसलमानों के इमाम हैं, लोग जानते। आपने फरमाया, यार मुझसे गलती हो गई है। वो क्या? आप फरमाने लगे, मैं अपने अंदाज में गुजर रहा था, बूढ़ा आदमी हूं, ख्याल नहीं आया, थोड़ा कीचड़ उड़ के तेरी दीवार पे लग गया है। मेरे भाई ये कोई फरिश्ते थोड़ी थे, यही जमीन पे बसने वाले लोग थे, एहतियात वाले लोग थे। हम लोगों ने पता नहीं अपना मिजाज इतना सख्त क्यों बना लिया है। कितने लोगों को लताड़ के, कितनी पगड़ियां उछाल के, कितने हुकूकुल इबाद जाया करके भी